हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन वर्ल्ड टाइप्स ऑफ प्लांट। इसमें पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के पौधे होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर में हमारे पास है ट्री। जो आपने देखा होगा, नीम का ट्री देखा होगा, पीपल का, बरगद का, बनियान ट्री, ये सभी ट्री आपने देखा हो। तो वो कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते कि नहीं? जो हमारे गमले में होते हैं उससे बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत दिनों तक जीते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कहते हैं वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जो बहुत ही मजबूत और लंबा होगा उसे हम पेड़ कहेंगे। किसको? प्लांट को। लंबे प्लांट को पौधे, और जिसको पौधे का बड़ा रूप देखेंगे और स्ट्रॉन्ग देखेंगे उसे हम ट्री कहेंगे। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग थिक एंड वुडी स्टेम। और इसका जो स्टेम होगा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। वुडी मतलब उसमें लकड़ी जैसा बहुत सारा होगा और थिक मोटा होगा। ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। और ये क्या होते हैं? बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। इन मोस्ट ट्री द स्टीम बेयर्स मेनी स्मॉल स्टीम का कॉल्ड ब्रांचेज। कहते हैं कि जितने भी ट्री होते हैं उसमें क्या होता है? बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जो शाखाएं ट्री होते हैं उसमें क्या होते हैं? इस तरह से बहुत टहनियाँ निकल जाती हैं, जिसे हम ब्रांचेज या आम बालचन में क्या कहते हैं? टहनियाँ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है सर्ब्स। तो ये क्या होते हैं? ये छोटे पौधे हैं। सर्ब्स आर स्मॉल प्लांट। दे हैव ए हार्ड एंड थिन स्टेम विथ मेनी ब्रांचेज। कहता है कि ये बहुत ही थोड़े छोटे होते हैं और इसमें क्या होते हैं? इसका स्टीम क्या होता है? हार्ड, कड़ा होता है और ये बहुत पतला होता है और इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होंगे। कैसे पहचानेंगे ये सीखिए। दे लिव ओनली फॉर ए फ्यू ईयर्स। और ये क्या होते हैं? कुछ ही सालों तक जीवित रहते हैं। दे यूजुअली हैव ए बेजी अपीयरेंस। और ये क्या होते हैं? इसमें गुच्छे जैसा फल और फूल लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। दे हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ। कहता है कि हर्ब्स क्या होता है? वो सब से भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया। इन सब को यदि आप देखते हैं तो क्या होता है? बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इन सभी को हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है गाइस, और ये क्या होते हैं? इनका जो स्टेम होता है कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। आप धनिया का पौधा देखें, बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है और बहुत ही पतला होता है। और क्या होता है? मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ। और कुछ ही महीनों के लिए जीवित रहते हैं। दे आर ऑलवेज ग्रीन। और ये हमेशा क्या होते हैं? हरे रहते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वेजिटेबल फ्रॉम हर्ब्स। और जितने भी हम सब्जियां प्राप्त कर रहे हैं वो उन सभी के पौधे क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। धनिया, मिर्च, टमाटर, गोभी, ये सब छोटे छोटे होते हैं। इनकी टहनियाँ आसानी से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्लाइम मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो इसीलिए इसका नाम है क्लाइंबर। तो हम क्या करेंगे? इसे देखते हैं। सम बिग एस्टीमेट प्लांट कांट स्टैंड स्ट्रेंथ टू ऑन देयर ऑन्स। कहते हैं कुछ जो बहुत ही जिनकी शाखाएं, जिनकी तनाएं बहुत ही क्या होते हैं? वीक होते हैं। वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं, उसमें योग्यता इतनी नहीं होती कि खुद से स्ट्रेंथ मतलब सीधा खड़ा हो सके। तो उसे एक सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट क्या चाहिए? नीड ए सपोर्ट फॉर अदर प्लांट। वो सपोर्ट हो सकता है कि प्लांट दे दीजिए, स्टिक दे दीजिए, या फिर कोई वाल ऑफ क्लाइम अप, या फिर दीवार से उसे टांग दीजिए। दीवार पे भी आप देखें, जैसे कि आप मनी प्लांट देखते होंगे, पौधे कहीं लगे रहते हैं और वो दीवार पे चढ़ जाता है। इस तरह से दे प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। मनी प्लांट हो गए ये हमारा, फिर करेला, कद्दू, लौकी, ये सभी के पौधे उसी तरह से होते हैं गाइज। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब है कीपर्स। सम बीकी प्लांट्स। ये क्या होंगे?
इसका भी स्टेम क्या होगा, बहुत ही वीक होगा, और ये ग्रो अलोंग द ग्राउंड, गिव आउट देयर ब्रांचेज एंड यूजुअली बिग फ्रूट। ये भी क्या होते हैं, कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनका बीक, और बहुत ही इनका स्टेम बहुत ही कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ज़मीन पे ज़्यादा फैलते हैं, और इससे क्या होता है, एक बड़ा सा फल उत्पन्न होता है जिसको हम बिग फ्रूट कहते हैं। जैसे कि तरबूज, वाटरमेलन हो गया, खरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, इन सभी को कीफर्स में रखेंगे, और इस तरह के पौधे को हम कीफर्स कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं थ्रोनी प्लांट। अभी हम देखते हैं थ्रोनी प्लांट। सम प्लांट्स हैव देयर ऑन थर्ड ऑन देयर स्टीम। कहता है कि इससे वो क्या होता है, जब कुछ पौधे होते हैं स्टीम में तीसरी चीज़ भी पाई जाती है, जैसे स्टीम में पत्ती और फूल और फल होते हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट। तो उसे हम क्या कहते हैं, थॉर्नी प्लांट कहते हैं। उसमें क्या होता है, कांटे पाए जाते हैं। ब्रांचेज ऑफ देज थ्रोन देज प्लांट आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फ्रॉग बिगेन ईटन बाय एनिमल। और ये कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि उसे एनिमल से खाने से बचाते हैं। कोई भी एनिमल उस कांटे देखकर खाने से बचता है। इस तरह से ये पौधे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं एक्वेटिक प्लांट। ये इसे कहते हैं जलीय पौधे। सम प्लांट ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जैसे कि हमारा लोटस हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा जो सिंघाड़ा, उसको क्या कहते हैं पानी में फल होता है, उसे पानी फल भी कहा। इसे भी हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने प्लांट के सारे टाइप्स देखे, तो इनका लाइफ जो स्पेम है, मतलब किस तरह से ये अपना लाइफ बिताते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहता ऑल लिविंग बींग्स आर बोर्न द दे ग्रो बिकम ओल्ड एंड एट लास्ट दे डाई वन डे। कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, एक दिन जन्म लेता है, फिर वो क्या होता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, और एक दिन क्या होता है, डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, कहते ट्री हैव ए वेरी लॉन्ग लाइफ। लेकिन ट्री में क्या है, बहुत ही लंबी जीवन होती है। दे पीपल एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स एंड बनियान ट्री लिव फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स। कहता है जो नीम और क्या है, पीपल का पेड़ है, वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। इसके अलावा जो बनियान ट्री है, वो क्या होते हैं, सेवरल हंड्रेड, मतलब 100 साल तक भी जीवित रहते हैं। सर्प्स डू नॉट हैव लाइफ एज लॉन्ग एज हैव। और सर्प के पास उतनी लंबी आयु नहीं होती है। दे लिव फॉर 5 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 सालों तक जीवित रहते हैं। हर्ब्स आर सीजनल। और हर्ब्स जो होते हैं वो मौसमी होते हैं, मौसम जैसे जैसे उस तरह से सीजनल होते हैं। दे लास्ट 3 और 4 मंथ। और वो 3 या 4 महीने के बाद वो मर जाते हैं। आफ्टर विच दे आर ड्राई अप। और उसके बाद वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से हमने आज प्लांट को टाइप्स ऑफ प्लांट को देखा कि किस तरह से प्लांट होते हैं। ठीक ना गाइस, ये ट्री हो गए, सर्प्स हो गए, हर्ब्स हो गए, क्लाइंबर हो गए, कीपर्स हो गए, थ्रोनी प्लांट हो गए, एक्वेटिक प्लांट हो गए। और इस तरह से हमने उसकी लाइफ साइकिल को भी देखा कि किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। थैंक यू गाइस। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।